नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए तीन ताल के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन में ताल से भी ताल जो आपके सिलेबस के अनुसार 10 से 15 ताल है, उसको निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ताल जब याद रहेगा तभी आप रफ पे काम करके, एक मैथ है, ये गणित है, आप उसका सही आंसर कर पाएंगे। तो आज एक लोकप्रिय ताल, तीन ताल प्रस्तुत है। आप, मेरा प्रयास है कि इसको आप याद रखें। बिल्कुल कहानियों की तरह मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अक्सर आपके जैसे अभ्यर्थी इसी अंदाज को पसंद करते हैं, इसलिए हजारों लोग मेरे चैनल के फॉलोवर हैं। आप ठीक से सुनेंगे तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो कह रहा था कि तीन ताल या त्रिताल। त्रिताल हो गया तो त्रि का मतलब ही तीन हो गया। तो तीन ताल या त्रिताल तबले का अत्यंत प्रचलित ताल है। शास्त्रकारों ने इसे आदि ताल भी कहा है। बहुत प्राचीन ताल है, इसलिए इसका नाम आदि ताल भी कहा है। एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि तीन ताल को कहते हैं, आ जाए त्रिताल, आदि ताल, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको ये याद रहेगा, इसका नाम आदि ताल भी है, तब आप सही आंसर करेंगे, ये भी दोनों। दूसरी बात कि जिस तरह से रागों की जाति होती है, तो ताल की भी जात है। तो तीन ताल किस जात का ताल है, अगर पूछ दिया, खंड जात है, तिस्र जात है, मिश्र जात है, चतस्र जात है, तो हम कहेंगे कि ये चतस्र जात का ताल है। चतस्र जात बोले तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये चार मात्रा, चार विभाग है, और इसमें चार चार मात्राएं सब पर है, इसलिए इसको समपद ताल भी बोलते हैं। मतलब इसका जो विभाग है और मात्रा है वो समान समान है चारों में। तो इसका छंद रूप हो गया चार 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 चार। मतलब धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये चार 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 का जो चला, इसलिए इसका जात भी हो गया चतस्र जात, और समपद ताल हो गया, एक जैसा विभाग में एक जैसा मात्रा सब पर है। तबले पर स्वतंत्र वादन के लिए इस ताल का प्रयोग अत्यंत मनमोहक होता है। जहां कहीं भी कार्यक्रम शुरू होता है तो लहरा बजता है। अक्सर लोग तीन ताल में ही सोलो वादन करते हैं। स्वतंत्र वादन जो इसी को बोलते हैं। तो सबके जहन में तीन ताल समाया हुआ है। इस ताल की संगति तंत्र वाद्यों के साथ छोटे ख्याल, द्रुत ख्याल और तराना, इन सबों के साथ खूब किया जाता है। इस ताल का प्रयोग कथक नृत्य में भी काफी प्रचुरता से किया जाता है।
इसका आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें मात्रा जो है 16 मात्रा है, विभाग 4 है, ताली 1, 5 और 13 पर है और खाली 9 पर होता है। इसका मुख्य ठेका भी आ जाता है, अगर एग्जाम में प्राय आ जाता है कि कहीं से आधा पाठ दे दिया, अब वो पूछ देगा ये किस ताल का अंश है, लेकिन ताली खाली नीचे दिया हुआ रहता है तब भ्रम नहीं होता है, और दिया हुआ ही रहता है, नहीं तो ताल बदल भी सकता है। तो इसका ताली खाली आप हाथ पे करेंगे, अगर किया हुआ रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप करके देख लेंगे मने मन कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये हो गया कि पहली परताली है, मतलब यहां शुरू किए धा धिन धिन धा, 4 मात्रा हुआ। फिर 5वीं परताली है धा धिन धिन धा, फिर 9वीं पर खाली है, खाली को ऐसे गिनते हैं धा तिन तिन ता, फिर 13वीं में ताली है ता धिन धिन धा धा, जहां से चले थे, मतलब धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये दुगुण है, तो आप ठेका जो है था हमें जरूर याद कर लेंगे। दो गुण मतलब ही हो गया, जितना देर में एक बोलते हैं उतने देर में 2 मात्रा बोलते हैं, ये दो गुण का भी समझ आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में मान लीजिए लिख दिया कि धा तिन तिन ता विभाग ता धिन धिन धा, नीचे में लिख दिया 0 मतलब खाली, उधर 3, यह किस ताल का अंश है, तो ये हम कर सकते हैं, ये 3 ताल का अंश है। या लिख दिया कि 4 4 4 4, ये छंद रूप किसका है, किस ताल का है, तो भी हम लिख सकते हैं ये 3 ताल का है। या कह दिया यह किस जाति का ताल है, तो चतस्र जाति का है। या ये कह दिया कि 3 ताल किस प्रकार का ताल है, समपद है, अर्ध समपद है, विषम ताल है, तो हम कह देंगे समपद ताल है। 3 ताल का दूसरा नाम और क्या है, आदि ताल है, त्रिताल है, ये भी दोनों है, नहीं है इनमें से कोई, हम कह सकते हैं कि इसका दोनों नाम है, त्रिताल और आदि ताल भी। इस तरह का क्वेश्चन इससे अराइज होता है, और हम उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत ही सहूलियत होगी। ये बिल्कुल एक ताल का काम इससे अभी हो गया। उसी तरह से 10-15 ताल है, आप इसको देखते रहें, और इससे भी अगर संतुष्टि नहीं हो तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर नोट या पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पेड कोर्स है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपकी भविष्य उज्जवल हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूपीएससी का अच्छे सम्मानित शिक्षक हाई स्कोर ला करके उच्चतम अंक लाएं और कुर्सी को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।